गुड मॉर्निंग। आज हम बात करेंगे आर्थराइटिस, गठिया, घुटनों में दर्द। ठीक है। तो कभी ना कभी सभी को होता है। तो घुटनों का दर्द है ना, तो बेसिकली डायग्नोसिस कैसे करेंगे? आर्थराइटिस, घुटनों का दर्द। अब घुटनों के दर्द की डायग्नोसिस बहुत तरीके की है, स्टार्टिंग फ्रॉम रूमेटॉइड आर्थराइटिस, गाउटी आर्थराइटिस, ऑस्टियोआर्थराइटिस। तो बहुत तरह की आर्थराइटिस है। तो इसमें हम डायग्नोसिस कैसे करेंगे, दैट इज़ इम्पोर्टेंट, राइट। तो घुटनों में दर्द है, लेकिन घुटनों के दर्द के साथ और क्या है कि जो डायग्नोसिस को परफेक्ट बनाता है। तो सबसे पहले देखते हैं ऑस्टियोआर्थराइटिस। तो ऑस्टियोआर्थराइटिस जनरली ओल्ड एज में होती है, 40 साल के बाद मिलेगी। और ऑस्टियोआर्थराइटिस में घुटने में टक टक की आवाज़ होगी। मतलब जब आप अपने जॉइंट्स को मूव करेंगे, अपने जॉइंट्स को ऐसे किसी को मूव कराएंगे, पेशेंट को हाथ रख के, तो देर विल बी ए साउंड टक टक। ठीक है। तो बेसिकली ऑस्टियोआर्थराइटिस क्यों हो रही है? क्योंकि जो जॉइंट्स के अंदर सिनोवियल फ्लूइड है, वो सिनोवियल फ्लूइड सूख चुका है, उसकी वजह से ऑस्टियोआर्थराइटिस हो रही है। ठीक है। तो ये जो ऑस्टियोआर्थराइटिस है जनरली 40 साल के बाद होगी। ठीक है। जनरली इसमें स्वेलिंग देखने को नहीं मिलती है, जनरली इट्स नॉट मीन कि हमेशा नहीं मिलेगी, जनरली स्वेलिंग नहीं मिलती है। और जब आप काम करते हैं, थक जाते हैं, जैसे सुबह आप उठ के आपने पूरे दिन काम किया, तो रात को जो है आपके पैरों में, घुटनों में दर्द होगा। तो जनरली आप काम करने के बाद ये दर्द जो है बढ़ता है। किसकी बात कर रहा हूँ मैं? ऑस्टियोआर्थराइटिस की। ठीक है। और जब आप तेल लगा के मालिश करेंगे, सिकाई करेंगे, मालिश लग करेंगे, तो ये दर्द कम हो जाएगा। जब आप आराम करेंगे तो ये दर्द कम हो जाएगा। किसकी बात कर रहा हूँ मैं? ऑस्टियोआर्थराइटिस की। तो ऑस्टियोआर्थराइटिस जनरली 40 साल के बाद ये बूढ़े लोगों को देखने को मिलता है। जनरली स्वेलिंग्स नहीं होती है, क्रैपिटस प्रेजेंट होता है। क्रैपिटस मतलब टक टक की आवाज़, क्रैपिटस इसमें प्रेजेंट होता है। ठीक है। और तेल लगाने से ये दर्द शांत हो जाता है। काम करने से या खड़े होने से, एक्सरसाइज करने से शाम के टाइम ये दर्द बढ़ता है। ठीक है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? दिस इज ऑस्टियोआर्थराइटिस। द अनदर टर्म इज गॉटी आर्थराइटिस। गाउट सुना है ना आपने? गाउट। तो गाउट क्या होता है? जनरली जो गॉट है वो यंग इंडिविजुअल्स को मिलता है, मतलब 30, 40, 50। जो ऑस्टियो था वो मैंने बोला 40 के बाद, जनरली ओल्ड एज। ठीक है, बूढ़े लोगों को मिलेगा। ठीक है। जो गाउटी आर्थराइटिस है वो जवान लोगों को मिलता है। ठीक है। जो लोग ज़्यादा नॉन वेज ज़्यादा खाते हैं, जो लोग ज़्यादा दालें खाते हैं, ज़्यादा प्रोटीनियस डाइट करते हैं, उनको गाउटी आर्थराइटिस होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। ठीक है। दैट इज़ अनदर टॉपिक, आई विल डिस्कस एनी अदर डे अबाउट द गाउट। तो इसकी अभी हम डायग्नोसिस की बात कर रहे हैं। तो गाउटी आर्थराइटिस में क्या है कि जो लोग अडल्ट हैं, मतलब 30, 35, 40, 45, जनरली इस एज ग्रुप में ये देखने को मिलेगा। जब भी गाउटी आर्थराइटिस का पेन होता है तो स्वेलिंग होती है, सीवियर पेन होता है, रेडनेस हो जाती है। ठीक है। और जनरली ये जो जॉइंट्स, कौन से जॉइंट से मिलता है? जो आपके पैर का बड़ा वाला अंगूठा है, पैर का बड़ा वाला अंगूठा है, ये एंकल जॉइंट है। जनरली ये जो जॉइंट है ये अफेक्टेड रहते हैं किससे? गाउटी आर्थराइटिस से। तो बेसिकली इसमें क्या होता है, इसमें गाउट, जैसे ऑस्टियोआर्थराइटिस में क्या हो रहा था कि जो सिनोवियल फ्लूइड था वो सूख जा रहा था। ठीक है। गाउटी आर्थराइटिस में क्या है कि क्योंकि आपकी बॉडी में जो यूरिक एसिड है वो ज़्यादा है, तो यूरिक एसिड के क्रिस्टल्स बन जाएंगे जॉइंट्स के बीच में। जनरली छोटे छोटे जॉइंट्स में होता है। तो मोस्टली जो देखा जाता है क्लिनिकली, वो बड़ा वाला जो पैर का अंगूठा है उसमें, या फिर एंकल जॉइंट में। तो जो क्रिस्टल बनते हैं उनको टॉफाई कहते हैं। तो दैट इज़ गाउटी आर्थराइटिस। क्या टर्म है? गाउटी आर्थराइटिस। तो गाउटी आर्थराइटिस जवान लोगों को मिलेगा। जो लोग ज़्यादा नॉन वेज, ज़्यादा प्रोटीनियस डाइट, ज़्यादा दालें वो सब खाते हैं, उनको मिलता है। स्वेलिंग होती है, रेडनेस होती है, साथ में एक गांठ टाइप की स्ट्रक्चर भी देखने को मिलती है। ठीक है। दिस इज़ गाउटी आर्थराइटिस। अनदर आर्थराइटिस, रूमेटॉइड आर्थराइटिस। आपने देखा होगा जाड़े सर्दियाँ आ रही हैं, तो जिन लोगों का रूमेटॉइड आर्थराइटिस होता है, उन लोगों को सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग उठने में बहुत तकलीफ होती है। उनके सारे जॉइंट्स सूजे हुए होते हैं, दर्द होता है, उन्हें बिस्तर से उठा नहीं जाता है। अर्ली मॉर्निंग वो उठ जाएंगे, उठ के आधा एक घंटा बैठेंगे, रेस्ट करेंगे, उसके बाद बिस्तर से उठ के अपनी दिनचर्या फॉलो करेंगे। तो दैट इज़ रूमेटॉइड आर्थराइटिस। इसके केस में क्या है, जैसे ऑस्टियोआर्थराइटिस में काम करने के बाद दर्द बढ़ रहा था, राइट, आराम करने से वो दर्द कम हो रहा था। लेकिन रूमेटॉइड आर्थराइटिस में क्या होता है कि जब व्यक्ति काम करता है तो वो दर्द कम हो जाता है, और जब आराम करके उठता है तब वो दर्द भयंकर हो रहा होता है। गेटिंग माई पॉइंट? तो रूमेटॉइड आर्थराइटिस का जो पेन है जनरली वो सुबह सुबह देखने को मिलता है, जब पेशेंट सो के उठता है। और जब वो शाम को काम वाम करके निपटता है तो उस समय उसको दर्द नहीं होता। जो रूमेटॉइड आर्थराइटिस का पेन है उसमें स्वेलिंग कन्फर्मली मिलती है, जॉइंट्स सूजे हुए मिलते हैं।
ठीक है। तो छोटे जॉइंट्स में भी हो सकता है, जनरली छोटों में ही हाथ के जॉइंट्स में ज़्यादा होता है, बट इट कैन अकर एनीवेयर। तो जो जॉइंट्स हैं उनमें स्वेलिंग मिलेगी, फिंगर्स में डिफॉर्मिटी, स्वैन नेक डिफॉर्मिटीज़ और भी बहुत तरह की डिफॉर्मिटीज़ हैं, वो सब हो जाती हैं। तो डायग्नोसिस, प्रैक्टिकल डायग्नोसिस कैसे करना है? जो रूमेटॉइड आर्थराइटिस है वो सुबह सुबह जब आराम करने के बाद मिलता है, और जब दिन भर आप काम करते हो तो वो दर्द जो है ऑटोमेटिकली कम हो जाता है। उसमें स्वेलिंग भी मिलती है, हो सकता है बुखार आए, बहुत तेज़ दर्द हो रहा होता है, और तेल लगाने से ही दर्द कभी कम नहीं होता, तेल लगाने से ही दर्द बढ़ जाता है। अगर आप सूखी सिकाई करेंगे, मतलब तवे पे अजवाइन डाल के कपड़ा रख के सेकेंगे, जब आप अगर सूखी सिकाई करते हैं तो ये दर्द, इसमें आराम मिलता है, ठीक है। तो दिस इज़ रूमेटॉइड आर्थराइटिस। व्हेन वी यूज़ द टर्म आर्थराइटिस, इसका मतलब जोड़ों में दर्द, दैट इज़ इन हिंदी, इन कॉमन वर्ड लैंग्वेज इट इज़ गठिया। तो गठिया इज़ नॉट ए डायग्नोसिस। गठिया बहुत तरीके की है। तो जो मोस्ट कॉमन प्रेजेंटेशंस हैं वो ऑस्टियो आर्थराइटिस है, वो गाउटी आर्थराइटिस है, वो रूमेटॉइड आर्थराइटिस है। इन आयुर्वेदा इट इज़ सेड संधिगत वात फॉर ऑस्टियो आर्थराइटिस, आम वात फॉर रूमेटॉइड आर्थराइटिस, ठीक है। और जो ये वात रक्त है, जो वात रक्त में जो गंभीर वात रक्त है, वात रक्त दो तरीके का होता है, एक उत्तान और एक गंभीर। तो जो गंभीर वात रक्त है वो गाउटी आर्थराइटिस से कंपेयर उसको कर सकते हैं, ठीक है। तो दिस इज़ हाउ टू डायग्नोज आर्थराइटिस ऑन क्लिनिकल सिम्टम्स बेस। थैंक यू।